सोनीपत लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली दबाव और भीतरघात झेल रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अपोजिशन के साथ साथ अपने ही पार्टी के लोकल नेताओं द्वारा उन्हें विरोध व असंतोष झेलना पड़ा, जिसके कारण वो हताश हैं और पहले से ही हार मान चुके हैं। साथ ही हार के प्रति वो डरे हुए हैं। सोनीपत लोकसभा सीट के राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ौली विधायक हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मोहनलाल बड़ौली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं। सोनीपत लोकसभा सीट में जो लोग बीजेपी से टिकट पाने की कतार में खड़े थे, उनको लग रहा था कि इस बार उन्हें टिकट दिया जाएगा, मिलेगा। उन लोगों ने मोहनलाल बड़ौली के साथ में भीतरघात किया है। उन्होंने ऐसी चाल चली है कि मोहनलाल बड़ौली किसी भी तरह से इस लोकसभा सीट से चुनाव ना जीत पाएँ, जिसके चलते चुनाव के बाद अब मोहनलाल बड़ौली बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ में लोगों ने गलत किया, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके साथ चाल चली है और उनके पास वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो कि लोगों द्वारा कहा गया है, बोला गया है उनके अपोजिशन में, विरोध में। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने ज़रूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है एक दो वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग। आपको बता दें, मोहनलाल बड़ौली का व्यक्तित्व बहुत ही सिंपल साधारण सा है। ज़मीनी स्तर के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उनके सिंपलिसिटी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने उनके साथ में भीतरघात किया हुआ है। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको हराने में लगे हुए हैं, जिस कारण से उन्होंने अभी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बहुत ही सरल अंदाज में, सरल तरीके से ये बताया कि उनके साथ कैसे कैसे लोगों ने भीतरघात किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है, 25 मई को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 64.80% मतदान हुआ है। सोनीपत लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत 63.44% रहा है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली और कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। दोनों में से 4 जून को किसके सिर पर ताज सजेगा, इसका फैसला जींद जिले की 3 विधानसभा सीटें कर सकती हैं। अभी जो अपने वीडियो में मोहनलाल बड़ौली ने कहा, उन्होंने बताया कि यहाँ के कुछ विधायक और सांसद भी मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया है। हुड्डा के साथ मिलकर उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों की 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें जींद जिले की जुलाना, सफीदो और जींद विधानसभा सीट, जबकि सोनीपत जिले की गन्नौर, राई, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना और बड़ौदा विधानसभा सीटें आती हैं। वैसे तो सोनीपत लोकसभा सीट पर जाटों का दबदबा है, लेकिन जींद की तीनों विधानसभा सीटें किंग मेकर की भूमिका में होती हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली, इन्हीं में से किसी एक के सिर पर इस जीत का सेहरा सजेगा, पर इसका फैसला जींद जिला तय कर सकता है। दरअसल सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ इनेलो और जेजेपी की उपस्थिति ना के बराबर है। जींद की 1 विधानसभा सीट हिसार लोकसभा सीट के तहत आती है। हरियाणा में मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने स्तर पर सर्वे करवाया है, ताकि उन्हें अंदाजा हो सके कि कितनी सीटें, कितने वोट उन्हें मिल सकती हैं। इसी सर्वे के हिसाब से उम्मीदवार जीत के समीकरण तय कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पोलिंग एजेंटों और स्पेशल व्यक्तियों की ड्यूटियां लगाकर मतदाताओं के रुझानों के आंकड़े एकत्रित किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार ब्राह्मण होने के चलते जाति समीकरण गड़बड़ा गए हैं। पिछले चुनाव में यहाँ ज़्यादा वोट बीजेपी के पाले में गए थे। ये विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। यहाँ से कृष्ण मिड्डा बीजेपी विधायक हैं। सोनीपत लोकसभा सीट में 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक ने हुड्डा को हराया था, और जिसकी कसक हुड्डा अब निकालने जा रहे हैं। हुड्डा को इस हार का बहुत ज़्यादा मलाल था और इस हार की वजह से हुड्डा
हरिद्वार से एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, लाकर यहाँ चुनाव लड़वाया है, जो कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और वो हैं सतपाल ब्रह्मचारी। और शायद सतपाल ब्रह्मचारी की जीत से हुड्डा अपनी पिछली हार का बदला ले पाएंगे। इसी के चलते हुड्डा ने ऐसी चाल चली है कि कई सारे ऐसे बीजेपी के विधायक और सांसदों को मिलाकर उनके साथ गुटबाजी और उन तालमेल बिठाकर मोहनलाल बड़ौली को हराने की साजिश रची है। और इसमें देखने वाली बात है कि कहां तक कामयाब हो पाते हैं, और ये 4 जून को पता पड़ जाएगा। बने रही चैनल पर, चैनल को